आज के दौर में जो हालात है, क्या कोई ड्राइवर दौड़ा करके किसी खेत में गाड़ी थोड़े चढ़ा देता है। अब वो सीधे जा रहा है, उसमें कोई टकरा गया, कोई गलती से घुसा देता है, तो उसमें अगर किसी की मौत हो जा रही है तो इसमें ड्राइवर का क्या दोष है। और इस तरीके के कठोर कानून पर जिसमें लोगों में खासकर ड्राइवरों में बहुत डर है, उन्होंने अपनी ड्राइवर का काम छोड़ करके हो सकता है खेती बाड़ी में लौट जाए या कोई और काम करना शुरू कर दें। तो ये तो कानून निश्चित रूप से डराने वाला है और एक बड़ा गरीब वर्ग इससे बहुत ही डरा हुआ है। इस कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए। यह जो कानून है, छोटे जुर्माने की धनराशि को देकर के ड्राइवर रिहा हो जाते हैं। जो नया कानून आया हुआ है, न्याय संहिता की बात करेंगे, भारतीय न्याय संहिता की, तो इसमें 104 सब क्लास 1 में ये कानून में परिवर्तन हुआ और उसमें यह कहा गया कि यदि सड़क पर कि चालक द्वारा, विशेषकर कोई ड्राइवर शब्द नहीं है, इसमें कोई ट्रक शब्द नहीं है कि ट्रक का ही ड्राइवर, चालक शब्द का यह तात्पर्य है कोई चालक यह सड़क दुर्घटना को कारित करता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए के जहाँ कानून का प्राविधान। दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने बल्कि देश भर में नए बिल कानून को लेकर लगातार हड़ताल चल रहा है। यानी कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है, जिसमें एक कानून ट्रांसपोर्ट को लेकर है। उसमें यह कानून में बताया गया है कि किसी भी मार्ग दुर्घटना में किसी की डेथ होती है या कोई व्यक्ति घायल होता है, उस स्थिति में वाहन चालक अगर मौके से भागता है तो उस पर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक की जुर्माने की प्रावधान है। उसी को लेकर आज हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उस कानून को लेकर आखिरकार ऐसा क्या उस कानून में है जिसको लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रक चालकों के द्वारा, वाहन चालकों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यानी कि अपने काम को छोड़कर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर अधिवक्ता है। जी भैया, क्या परिचय? मैं विपिन शुक्ला, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। सबसे पहले आपके चैनल को ये अंग्रेजी कैलेंडर के नूतन वर्ष की बधाई। साथ ही साथ जो आपका मुद्दा है निश्चित तरीके से बहुत ही विचारणीय बिंदु है और सरकार ने जो कानून लाया है, मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। पूर्व की भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में यह प्राविधान था कि अगर किसी तरीके की सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्राविधान था। सरकार कानून लाने से पहले एक बिंदु पे ऐसा कहा कि यह जो कानून है, छोटे जुर्माने की धनराशि को देकर के ड्राइवर रिहा हो जाते हैं। जो नया कानून आया हुआ है, न्याय संहिता की बात करेंगे, भारतीय न्याय संहिता की, तो इसमें 104 सब क्लास 1 में ये कानून में परिवर्तन हुआ और उसमें यह कहा गया कि यदि सड़क पर कि चालक द्वारा, विशेषकर कोई ड्राइवर शब्द नहीं है, इसमें कोई ट्रक शब्द नहीं है कि ट्रक का ही ड्राइवर, चालक शब्द का यह तात्पर्य है कोई चालक यह सड़क दुर्घटना को कारित करता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए के जहाँ कानून का प्राविधान है। साथ ही साथ इस कानून में यह भी है कि यदि वह चालक उस घायल व्यक्ति को सड़क तक पहुंचाता है, पुलिस तक सूचित करता है तो उसके सज़ा में कुछ कमतर किया जाएगा, ऐसा भी प्राविधान किया गया। ये किताब और शब्द की बातें अलग होती हैं। कानून का जो मूल उद्देश्य होता है वो भारतीय जनमानस में किस तरीके से प्रिविलेज होता है, कंटिन्यू अपना काम करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। सरकार ने निश्चित तरीके से उस बिंदुओं पर विचार नहीं किया है, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और भारतीय ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो भी हमारे देश में मैं कहना चाहूँगा कि जो सड़कें हैं वो उस उच्च तकनीकी या मानक की नहीं है कि जिस पे हम ऐसा कहें कि तकनीकी स्तर पे पूर्व सूचना निर्धारित हो कि वो इतनी दूरी पे इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। भारतीय जनमानस में अभी और सारे कई चेंजेज आते हैं। शराब पी करके कोई व्यक्ति अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के प्रयास में जाता है या फॉग के कारण, कोहरे के कारण, जैसा कि आप वर्तमान समय में उत्तर भारत में देख रहे हैं, पूरा का पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, विजिबिलिटी 10 मीटर बहुत ही मुश्किल से दिख रही है, तो दुर्घटना के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि इंटेंशनली कोई ट्रक ड्राइवर होता है कि जो इस दुर्घटना को कारित करे, या बस का ड्राइवर, जो भी एनीवे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सड़क परिवहन निगम को यह सोचना चाहिए कि विजिबिलिटी की स्थिति या इस तरीके की जहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, एम्बुलेंस की सुविधा आप ज़्यादा करिए, क्योंकि ट्रक ड्राइवर अगर इस तरीके से रुकता है तो हमारे ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि हमारे देश की जनता उस ट्रक ड्राइवर को बहुत, या किसी भी प्रकार के ड्राइवर को ज़्यादा पीड़ देती है, जो जान जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ ट्रकों में आग लगा दिया जाता है। बात रही धरना के मुद्दे की, धरना के मुद्दे से आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में उत्पादन के बाद उसका उपभोग की जो बात होती है वो कई देशों, कई क्षेत्रों से है। दक्षिण भारत में उत्पादित होने वाली चीज़ों का उपभोग उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारत में उत्पादित होने वाले वस्तुओं का उपयोग और उपभोग दक्षिण भारत में या
पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, हमारे देश में होता है। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन रुक जाने मात्र से बहुत बड़ी असुविधा हो रही है। कई महत्वपूर्ण काम रुके हैं। आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन के कारण आप देख सकते हैं पूरे माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में बहुत कम भीड़ है। वादकारी नहीं आ पाए हैं, अधिवक्ता नहीं आ पाए हैं। ये चिंता का विषय है, जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। कितने माल ऐसे हैं, कच्चे माल, जो ट्रकों में और फैक्ट्रियों में अपने उत्पादन क्षेत्र में पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। सरकार को इन सब बातों पे विचार करना चाहिए और विचार करते हुए निश्चित तरीके से इस कानून को वापस लेने की बात मैं नहीं कहूँगा। सज़ा का प्राविधान आप कम करिए, जुर्माने का प्राविधान कम करिए, क्योंकि जो ड्राइवर होता है अमूल चूल 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसको अपना परिवार चला पाना मुश्किल होता है, तो इतने जुर्माने की धनराशि को दे पाना पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और बिंदु पे बताना चाहूँगा कि सरकार कमरे में बैठ कर के, आप पार्लियामेंट के हाउसिंग कमेटी में बैठ कर के जो निर्णय लेते हैं, आप निश्चित तरीके से भारत के धरातल पे आइए, नीचे आइए। वो ड्राइवर जो रहता है वो कोई एसी का काम करने वाला बंदा नहीं होता। वो निश्चित तरह गरीब घर का लड़का होता है जो अपने परिवार की आजीविका को चलाता है। उसके यहाँ विचार करिए, क्या इस कानून को लाने से पहले उस परिवार के भरण पोषण की चिंता आपके अंदर थी? ठीक है, जो मरता है, जिसकी डेथ हो जाती है इस प्रकार की सड़क दुर्घटना से, वो भी बहुत ही दुखद होता है। लेकिन दुर्घटना शब्द ऐसा होता है कि जो निश्चित तरीके से जानबूझकर किया गया कार्य नहीं होता, वो पूरी तरीके से असामयिक घटना होती है। और असामयिक घटना में इस प्रकार के दंड की बात नहीं। सरकार का कहना है कि इस प्रकार की कानून लाने से ड्राइवर तेज़ गति से वाहन को नहीं चलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नेशनल हाईवे, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाते हैं जिसका मानक आपने रख दिया 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ियाँ चलनी चाहिए। 40 किलोमीटर आपने मानक रखा, ये सरकार ने रखा मानक, लेकिन उस सड़कों पे भी मवेशी आ जाते हैं, कभी प्रकार किसान आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन बातों पे विचार करना चाहिए कि आपका कानून जो बना है यह निश्चित तरीके संशोधन का विषय है। इसको आप संशोधित करिए, वापस लीजिए। और शेष बातें आपको हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, वो बतलाएंगे। एक बात, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने इस नए कानून को संशोधित किया है, कहीं ना कहीं उसमें पूरी टीम गठित हुई होगी, इस लोगों को, आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए इस नए कानून को बनाया गया है? देखिए, सरकार अभी जो कानून ला रही है इसमें निश्चित तरह विधिक कमेटी होती है और विधिक कमेटी निर्णय लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि विधिक कमेटी जो बनाई जा रही है वो भारत की ग्रामीण आबादी या भारत के नगरीय आबादी के नीचे के तबके के ऊपर नहीं ध्यान दे रहा है। वो कमरे में बैठ कर के, आप दिल्ली के पार्लियामेंट बोर्ड में बैठ कर के, वहाँ कमरे में बैठ कर के भारतीय कानून नहीं चले। भारत देश है, ये अमेरिका और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि जहाँ पे इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है। मैं सरकार बहुत डिजिटल युग की बात करती है, अभी भी हाथों में डिजिटल युग की बहुत बड़ी कमी है हमारे भारत देश में। तो मैं चाहूँगा कि जनता को आप झूठे पर्दे पर ऐसी दृश्य को न दिखाएं कि पर्दे के पीछे की कहानी और है और मंच के सामने की कहानी और है। इस पे आपको विचार करना चाहिए, सरकार से मेरा निवेदन है। जिस तरह से वाहन चालकों ने अपने काम को छोड़कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, इन ड्राइवरों पर भी कहीं ना कहीं एक अंग है, इन पर निर्भर होता है, क्योंकि ये देश के कोने कोने में सामग्रियों को आयात निर्यात करते हैं। तो इसका आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति का सम्मान और हर व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार ही हमारे भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। तो निश्चित तरीके से सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर भी क्या वो उपेक्षित नहीं है, वो भी हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं और हर जगह उनका सम्मान होना चाहिए। इस कानून को ला करके उनको हेय दृष्टि से आज समाज देख रहा है। जो इस कानून के पहलुओं को नहीं जानते वो समाज में खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, कब ड्राइवरों का देखा जाएगा, क्या करेंगे। ये गलत है, किसी का उपहास नहीं होना चाहिए। और निश्चित तरीके से आयात निर्यात जो आपने पूछा, इस पर भी मैं कहना चाहूँगा, पूरा देश प्रभावित है, आने वाले समय में भी प्रभावित होगा। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ बात करने के लिए अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला जो देशव्यापी मुद्दा बन चुका था, उस मामले को निस्तारण करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रखर अधिवक्ता यानी कि आलोक मौर्य के अधिवक्ता हैं। आइए हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो हाल ही में यह नया कानून को लेकर लगातार लोगों में प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर इनकी क्या राय है, क्या चाहते हैं? जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम हृदय लाल मौर्य, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी नए कानून को लेकर जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित कानून लागू किया गया है, उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है वाहन चालकों के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि सरकार को अपना कानून वापस लेना चाहिए और जिस तरीके से
इस समय पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है। सरकार को निश्चित रूप से कानून वापस लेना चाहिए। और जो मैं समझता हूं जिस तरीके से इस कानून की व्यवस्था की गई है, जो 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने की बात की जा रही, कोई ड्राइवर, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पूरा एफर्ट लगाता है उनको बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर मार देता है। अब पेशेंट मर जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। वकील के पास आप आते हैं तो वकील ये कोशिश करता है कि अपने क्लाइंट के लिए जो भी बेस्ट दे सकता है दे। आज के दौर में जो हालात है, क्या कोई ड्राइवर दौड़ा करके किसी खेत में गाड़ी थोड़े चढ़ा देता है। अब वो सीधे जा रहा है, उसमें कोई टकरा गया, कोई गलती से घुसा देता है, तो उसमें अगर किसी की मौत हो जा रही है तो इसमें ड्राइवर का क्या दोष है। और इस तरीके के कठोर कानून पर, जिसमें लोगों में खासकर ड्राइवरों में बहुत डर है, उन्होंने अपनी ड्राइवर का काम छोड़ करके हो सकता है खेती बाड़ी में लौट जाए या कोई और काम करना शुरू कर दें, तो ये तो कानून निश्चित रूप से डराने वाला है। और एक बड़ा गरीब वर्ग इससे बहुत ही डरा हुआ है। इस कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से वाहन चालक अपनी कार को बहिष्कार करके घर के लिए लौट गए, कुछ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका आने वाले समय में क्या देश के लिए कुछ क्या होने वाला, कुछ फर्क पड़? देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने वाली है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप किसी फूड प्रोडक्ट की बात करिए या किसी भी स्तर के प्रोडक्ट की बात करिए, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्रदेश से उस प्रदेश, उस प्रदेश से इस प्रदेश होता है। जो वहाँ का प्रोडक्शन है यहाँ कंज्यूम होता है, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ कंज्यूम होता है। जब ये रुक जाएगा तो वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो रेट चढ़ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी फैक्ट्री की बात हो रही है, कार बनाने वाली फैक्ट्री में आयरन का ट्रांसपोर्टेशन, कोयले का ट्रांसपोर्ट, जब ये सब प्रभावित होगी तो उसका कास्ट जो है बहुत हाई आएगा। तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही रोक दिया जाए, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। सरकार को इसमें जल्दी समझ ले तो बेहतर, वरना देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने वाले हैं। ये सरकार कड़े कानून बना करके इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने की ओर ले जा रही है। अगर इस कानून को पुनः संशोधित किया गया है तो कहीं ना कहीं देश आम जनमानस के हित को देखते हुए संशोधित किया गया होगा, तो ऐसा क्या इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे आम जनमानस को भी समस्या न हो और जो वाहन चालक है उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या न हो? देखिए, जो इनका प्रतिनिधि मंडल होगा, वाहन चालक एसोसिएशन होगा, उस एसोसिएशन से बात करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स में उसको सुने और उसी के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करें, न कि कानून। देखिए, आप अगर किसी गरीब के भूख को समझना चाहते हैं तो उसके बीच जाना होगा। 1-2 दिन आपको भी उसकी ज़िंदगी जीनी होगी। ये जो अपर क्लास के जो सांसद विधायक बने बैठे लोग, सांसद खासकर स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये लोग उस लेवल पे कभी गए नहीं हैं, तो उस स्तर की बात इनको समझ में नहीं आ रही कि ड्राइवरों की समस्या क्या है। तो ये एक ऐसा विषय है कि जिसको आप जानते नहीं हैं, उसका आप काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ड्राइवरों के हित में तो नहीं है। ये जो बनाया गया है, ये वहीं कहीं अपने इंटरनेशनल लेवल की बात कर लिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे न तो भारत की सड़कें हैं, न तो भारत की गाड़ियां उस लेवल की हैं, तो वो निश्चित रूप से ड्राइवरों के लिए हितकर नहीं है। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के विचार को सुना कि अभी जो हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नया कानून पारित किया गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर नया कानून संशोधित किया गया है, उस पर अपने विचार को रखे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही में नया कानून पारित किया गया, प्रकार से वाहन चालकों ने अपने काम को छोड़कर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है कि जो अभी यह कानून लागू किया गया है, क्या इसमें कोई परिवर्तन करना चाहिए या फिर इसमें किस तरह से देखते हैं?